you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. आइए हम लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। हम सेनाओं को यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हम उसके सामने झुकें। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम तेरे करीब आते हैं। परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूं। और तू यहां है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, इस स्थान में प्यार प्रभु, आप हमारे मध्य में चला फिरा कीजिए प्रभु। आप हमारे मध्य में प्यार प्रभु जी, अपने आशीष को दीजिए प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, ये मौका, ये अनुग्रह दिया प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में रहे। लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम मर मिट नहीं गए प्रभु, यह आपकी महाकरुणा का फल है। लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं हमें जीवित रखने के लिए, आज के दिन को दिखाने के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। हम आपको स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। आज हम हर एक से तू अपने वचन से बात कर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हमारे जीवन से तुझे महिमा मिले प्रभु। तू हमारे जीवन में आया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हम तेरी ही स्तुति, तेरी ही आराधना करते रहे प्रभु, चाहे हमें कुछ मिले चाहे कुछ ना मिले। लॉर्ड, हम तेरे ही मार्ग पर चलते रहे प्रभु, हम तुझसे अलग ना हो मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। हाँ प्रभु, अनुग्रह कर खुदा। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम और एक बार कहें प्रभु को, तेरे नाम के लिए जिए हम। आइए हम सब मिलकर कहें, तेरे नाम के लिए जिए हम। तेरे नाम के लिए खुदा, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े खुदा, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे
के योग्य परमेश्वर है लॉर्ड, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद। बाइबल बताती है तू इजराइलियों की स्तुति रूपी सिंहासन पे विराजमान करता है। लॉर्ड हम विश्वास से प्रभु जी हम अब्राहम के वंशज हैं प्यार प्रभु जी। लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं, हम हर एक के मुख से निकला स्तुति से प्रभु आप विराजमान हुए हैं यहाँ, आपकी सिंहासन यहाँ पर है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तुझे मिले। परमेश्वर पिता हम तुझ में बने रहे प्रभु, हम तुझसे अलग ना हो प्रभु। हम फल फलना चाहते हैं लॉर्ड। लॉर्ड अगर हम फल नहीं फलेंगे लॉर्ड, बाइबल बताती है तू उसे काट डालेगा और आग में झोंके जाने के योग्य बना देगा। प्रभु हमें फलवंत बना लॉर्ड, हमें फलवंत बना। हम तुझ में बने रहे, हम तेरे साथ चले प्रभु, हम तेरे मार्ग को ही पकड़े रहे प्रभु। हम तुझे अपने से अलग ना होने दे खुदा। परमेश्वर पिता हमारी मदद कर लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा
परमेश्वर पिता, हम तेरे मार्ग में ऐसे चले प्रभु, हम तेरे मार्ग में ऐसे चले प्रभु कि हम घट जाए लॉर्ड और तू बढ़ जाए प्रभु। हमें आज्ञा माननी सिखा प्रभु कि हम घट जाए प्रभु और तू बढ़ जाए। हमें तेरे साथ चलना सिखा प्रभु कि तू बढ़ जाए और हम घट जाए। हमें तुझसे प्यार करना सिखा प्रभु कि तू बढ़ जाए और हम घट जाए लॉर्ड। तू बढ़ जाए और हम घट जाए लॉर्ड। परमेश्वर पिता, हम तेरे सामने हैं खुदा, अपने आप को तुझे देते हैं लॉर्ड। तू हमें बना प्रभु, तू जैसा चाहता है। हम तेरे हाथों की मिट्टी है प्रभु और तू हमारा कुम्हार है प्रभु। तू हमें जैसा चाहता है ऐसा बना मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड तेरी उपस्थिति में हमें रखने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए, इस अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, थोड़े समय में तेरे वचनों को सुनेंगे लॉर्ड। हमारी मदद कर खुदा, तेरे वचनों को सुनकर समझने के लिए और अनुग्रह मांगते हैं खुदा। तेरे वचन के आज्ञाकारी होने पाए, तेरे वचन को पालन करने वाले बनने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हम सारी बातों में आपको ही ऊंचा उठाते हैं। हम यीशु मसीह के नाम में दुआ प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। हम लोग अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। हालेलुया। चलिए सब आंख बंद करते। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं प्रभु जी। हम सबसे बातचीत कीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करते। सब जोर से बोलेंगे आमीन। कितने लोग दुखी हैं? हेलो, दुखी हैं? हैं? दुखी नहीं है? क्यों दुखी नहीं है? क्योंकि हमारा प्रभु क्या है? जिंदा है, जीवित है। बोले पड़ोसी को, मैं भी जीवित हूं। हालेलुया। हम लोग का परमेश्वर मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है, जीवितों का परमेश्वर है। ताली बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अगर आप अगर जीवित रहना चाहते हैं, तो जब जीवित हैं तो जीवन रूपी वाला काम करें। कैसा काम? हाँ, ताकि वो कई सालों तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या किया जाए? याद किया जाए। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा विषय है दर्शन, गवाही, विजन और विटनेस, टेस्टिमोनी। आज हमारा विषय। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम सब जानते हैं जहां दर्शन की बातें नहीं होती है तो वहां सब क्या हो जाती है? निरंकुश हो जाती है। और जब दर्शन की बातें नहीं रहेगी तो मेरे प्रियो सब तितर बितर रहेगा। किधर जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहा है, हमको नहीं मालूम चलेगा। इसलिए दर्शन होना बहुत जरूरी होता है। जब हम जागे रहते हैं और आंख से देखते हैं उसको भी दर्शन कहते हैं, लेकिन हम इस दर्शन के बारे में नहीं बल्कि उस दर्शन के बारे में जिसके लिए आप और हम पैदा हुए हैं। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। हमने पहले भी बताया कि दर्शन वो कड़ी है या वो भाग है जिसको पहले से जान लेना कि तुम क्या होगे, सीकर्स फेलोशिप क्या होगा और आप और हम क्या होंगे, उसका कुछ इंफॉर्मेशन या उसका कुछ जानकारी अगर हम जब प्राप्त करते हैं या हमारे मन में कल्पनाओं के द्वारा या हमारे हृदय में कुछ बात या कल्पना का हलचल हमारे हृदय में जब बना रहता है और अगर जब तक हम उसको नहीं पकड़ेंगे हम बेचैन रहेंगे। और जब तक हम उसको नहीं जाने रहेंगे तो हमारा मन तो इधर उधर कंफ्यूज टाइप का रहेगा। लेकिन जैसे हम दर्शन की बातों को पकड़ेंगे, हालेलुया, जैसे हम दर्शन की बातों को पकड़ेंगे वो सारा कंफ्यूजन और जितना मन में जितना हलचल और अन्य अन्य बातें जो होती है वो सब दूर हो जाएगा और परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का आनंद, स्तुति वो क्या हो जाएगा? हमारा मन हृदय भर जाएगा। हालेलुया, बोले ना जोर से हालेलुया। हमें आगे बढ़ने के लिए कभी भी बिना दर्शन वाले लोगों के साथ या उसके साथ हमें नहीं रहना चाहिए। अगर हम बिना दर्शन वाले लोगों के साथ रहेंगे, उठा बैठा करेंगे, बात करेंगे, गॉसिप करेंगे या अन्य कुछ करेंगे तो हो सकता है आपका जो दर्शन है या आपको और हमें जो दर्शन पकड़ना है उससे छूट जाएंगे या वंचित हो जाएंगे। हेलो, तो उन लोगों के साथ या ऐसे संगति या ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए या हमें उठना बैठना चाहिए, बातें करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए जो दर्शन में चलते हैं या दर्शन के साथ रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज कई कलीसियाओं के पास में दर्शन की बातें नहीं हैं, इसलिए फीका पड़ जाता है। और जब कलीसिया के पास में दर्शन की बातें रहेगी तो फीका नहीं रहेगा,
बल्कि वो हर समय गर्म रहेगा और आगे लेके जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दर्शन करता क्या है? दर्शन सस्टेन करता है। दर्शन सस्टेन करता है। सस्टेन करता है मतलब संभाले रहता है। जिस तरह से हम लोग देखें, साइकिल साइड वाला स्टैंड में खड़ा रहता है ना, ऐसे करके खड़ा रहता है। वो स्टैंड को अगर ऐसे पैर से कर देंगे, साइकिल क्या हो जाएगा? तो जिस तरह से वो स्टैंड साइकिल को संभाले रहता है, या आप लोग स्कूटी आजकल कॉमन है ना, ऐसे करके आप साइड स्टैंड में रखे रहते हैं। जिस तरह से वो स्टैंड स्कूटी या साइकिल को संभालता है, ठीक इसी तरह से का आत्मिक जीवन प्रभु की बातें को जो दर्शन होता है, वो दर्शन तो वैसे संभाले रहता है। हालेलुया। जो दर्शन प्रभु की ओर से रहता है, वो दर्शन जो प्रभु की ओर से रहता है, तो वो दर्शन में अपने आप में, वो अंदर में दर्शन अपने आप में जीवन रखता है। और जब जीवन रखता है तो आशा उत्पन्न करता है। हालेलुया। क्या उत्पन्न करता है? आशा। और वो कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रभु का प्रेम हमको विवश करता है, तो दर्शन भी प्रभु का प्रेम के साथ वो क्या करेगा? विवश करेगा, पुश करेगा, आगे ठेलेगा और गिरने नहीं देगा, बल्कि आगे लेते जाएगा। हालेलुया। ताली बजाएंगे जोर से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सीकर्स फेलोशिप दर्शन पर टिका हुआ है, इसलिए आगे जाने चाह रहा है। एक व्यक्ति जाएगा, दूसरा व्यक्ति आएगा, वो भी जाएगा, तीसरा भी आएगा, लेकिन दर्शन रहेगा। हालेलुया। दर्शन क्या रहेगा? वो रहेगा और पीढ़ी से पीढ़ी वो जाते रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जब उठा बैठा करते हैं, संगति करते हैं, कलीसिया जाते हैं, तो क्या वहां या क्या हम दर्शन के इर्द गिर्द रहते हैं, विजन के इर्द गिर्द रहते हैं? फिर जानकारी हो, हम आंख से देखा हुआ दर्शन को नहीं बोल रहे हैं, जो हम देखते हैं ओपन आइज में, उसको नहीं बोल रहे हैं। वो भी दर्शन है, लेकिन उसको नहीं बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो याद रखिए, हमें हर समय जो दर्शन रूपी कलीसिया, दर्शन रूपी व्यक्ति, दर्शन के साथ में जो लोग रहते हैं, हमें उनके साथ बने रहना है। तो अगर परमेश्वर का कुछ दर्शन आपके जीवन में होगा, तो दर्शन रूपी व्यक्ति के साथ में रहेंगे, तो दर्शन को क्या करेगा, है ना, वो दर्शन को क्या करेगा? स्पर्श करेगा, या दर्शन को उभारेगा, और फिर आप अपना दर्शन को भी पकड़ सकते हैं। हालेलुया। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा की मां एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से गर्भ में थी, और मरियम वो भी जब गर्भ हुई, और जब सरदूत ने कहा जा तेरा रिश्तेदार हुआ उसको मिलना, वो भी गर्भवती है 6 महीना से। और जैसे मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती है, जैसे एंट्री करती है, तो एलिजाबेथ का गर्भ में जो बच्चा है कि नहीं, वो भी पवित्र आत्मा, वो भी क्या करता है? उसका पेट को क्या करता है? तो एक बच्चा दूसरे बच्चे को क्या करता है? हालेलुया। हालेलुया करता है लोग। हालेलुया करता है, प्रेज द लॉर्ड करता है, और संकेत करता है कि हम प्रभु की ओर से हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
बोलेंगे जोर से हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे एक वचन, उत्पत्ति 1:3। मुझे सहायता करें। उत्पत्ति 1:3। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हाँ, बोलेंगे एक दूसरे को, जब परमेश्वर ने कहा, और ऊंचा आवाज, जब परमेश्वर ने कहा। हम कह रहे हैं परमेश्वर ने कहा। क्या कहा? उजाला हो। क्या हो? और क्या हो गया? सबसे फास्ट, पहला। उसका बाद में पृथ्वी का हर चीज एक एक करके आता है और सृष्टि किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो वो ज्योति के अंदर में सब कुछ क्या हुआ है? छिपा हुआ है। और धीरे धीरे परमेश्वर एक एक दिन लेता है और सब चीज को प्रकटीकरण या प्रकट रूप में लाते हैं, और फिर हम देखने पाते हैं क्या कैसे सृष्टि होता है सब। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक इसी तरह से जब अगर हम सीकर्स फेलोशिप को देखें तो सीकर्स फेलोशिप परमेश्वर का हार्ट में, मन में वो थी जिसे किसी को नहीं पता था। हालेलुया। यीशु मसीह को लाना था, किसी को नहीं पता था, केवल परमेश्वर उसको जानते थे, और उसको अंजाम देने के लिए अब आदम से शुरू किया था, नूह तक आया, लेकिन ठीक नहीं बन पड़ा, तो उसका हिसाब किताब करना पड़ा, और नूह का परिवार को रखा, और फिर वहां से फिर आगे बढ़ाया, और फिर अब्राहम को मूल बनाकर फिर वहां से फिर आरंभ करता है, जो अब तक जारी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम से लेकर दाऊद, दाऊद से लेकर यीशु मसीह, और यीशु मसीह के बाद से लेकर आज तक हम सब पाए जाते हैं, जितने लोग प्रभु में और मसीह में हैं। प्रेज द लॉर्ड, जोर से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और जब तक यीशु मसीह फिर दोबारा नहीं आएंगे, तब तक ये जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, जब सीकर्स फेलोशिप का स्टोरी या सीकर्स फेलोशिप जब राउरकेला में या इस जगह में, इस क्षेत्र में जब आना है, प्रभु उसको लाना, उस सेवकाई को लाना है, तो प्रभु अपने एक दास को लेके आते हैं। उस दौरान और भी लोग सब इधर उधर अपने अपने में थे, और प्रभु सबको इंडिविजुअली अपने अपने टाइम में क्या करते हैं? उनको पकड़ते हैं, उनको अपना प्रेम का परिचय देते हैं, और ऐसा हो जाता है कि फिर हम लोग का सीनियर पास्टर प्रदीप कुमार के नेतृत्व में फिर बाकी सब भी सब एक जगह में परमेश्वर उनको लाते हैं। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज हम वो सब प्रकट रूप में आज हम लोग देखते हैं, जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार जब हम लोग बैठे थे तो प्रभु के दास, महान दास प्रदीप कुमार मुन्ना हम लोग को बड़ा प्रेम से अपने दर्शन के विषय में जब हम लोगों ने पूछा, पास्टर जी हम लोग का दर्शन क्या है, तो पास्टर जी ने कहा दर्शन, अरे मैं इसको किसी को नहीं बताया, तुम लोग को बताता हूं। और उन्होंने बताया कि एक दिन मैं अपने घर में जब सोया था, अचानक ऐसा मानो कि सूर्य मेरे कमरे में आ गया, इससे लाइट
ये बल्ब वाला लाइट नहीं, वो बाहर तेज धूप होता वो लाइट नहीं, इतना तेज लाइट मैं कभी नहीं ऐसे देखा था, अनुभव किया था। और मुझे एक बेग लगा कि मैं यहां हूं कि वहां हूं, इसलिए मैंने अपने आप को चूंटी काट के मैं देखा। बादशाह जी बताते हैं जब चूंटी काटा तो मुझे दर्द हो रहा महसूस हो रहा, मैं जान गया नहीं मैं यहीं पर हूं। और जब लाइट पूरा कमरे को पूरा भरमार, एकदम लाइट सूरज से भी तेज, और मुर्गी है ना वो बहुत जोर से आवाज कर रहा है उस कमरे में। पास्टर जी बताते थे वो मुर्गी का आवाज और ये लाइट करके जोर से, और ये लाइट, और उसमें से एक आवाज आया। क्या आवाज आया? प्रेरित 1:8 निकालेंगे। प्रेरित 1:8, प्रेरित 1:8 पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तुम सामर्थ पाओगे। बोले पड़ोसी को, तुम सामर्थ पाओगे। और जोर से, तुम सामर्थ पाओगे। कब जी? हाँ, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। फिर और यरूशलेम और सारी यहूदिया हाँ? और सामरिया में हाँ? और पृथ्वी की छोर तक हाँ? मेरे गवाह होगे। मेरे गवाह होगे। हालेलुया। ये आवाज प्रभु के दास ने पाया, और इस आवाज और ये लाइट, इसके अंदर में सब बातें छिपी हुई है, जो आने वाले समय में हम लोग जरूर देखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कहां कहां गवा? यरूशलेम, फिर यरूशलेम, फिर यहूदिया, यहूदिया, फिर सामरिया, सामरिया, फिर और पृथ्वी की छोर तक। पृथ्वी के छोर तक। यरूशलेम मतलब तुम जहां पर जन्म हुए हो, जहां पर हो, तुम जहां पर रहते हो, तेरे अपने लोग, उनके बीच में तुम गवाह होगे। कुछ लोग ये वाला भाग को छोड़ के सीधा दूर दूर क्षेत्र तक जाना चाहते हैं। परमेश्वर का नीति रीति ऐसा नहीं। परमेश्वर का सिस्टम कैसा है कि तुम जब पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम सामर्थ पाओगे और गवाह होगे। हालेलुया। गवाह दोगे नहीं, गवाह होगे। और तुम गवाह होगे, वो अपने आप में गवाही रहेगा, वो अद्भुत बात रहेगी। हालेलुया। और जब गवाह होंगे तो सर्वप्रथम तुम यरूशलेम माने तेरा, तुम जहां पर है, जहां पर तुम हो, जहां पर तुम रह कर, या जहां पर तू है वर्तमान, और प्रभु को जो पाता है वो जगह, वो इर्द गिर्द, वो सब यरूशलेम के समान है। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं राउरकेला में पैदा हुआ हूं तो राउरकेला क्षेत्र के इर्द गिर्द जितने हैं वे सब मेरे लिए यरूशलेम है। फिर यहूदिया, फिर यरूशलेम, फिर अपने अपने जगह, अपने लोगों के बीच में गवाह हो गए। फिर अगर उसमें आपने ठीक ठीक गवाह ठहरा, मसीह का नाम ऊंचा हुआ, लोग जाने कि ये देख, ये व्यक्ति प्रभु का व्यक्ति है, मसीह इसमें पाया जाता है, मसीह को देखने पाते हैं। ये क्या हो गया है? ये तो आजकल पागल हो रहा है यीशु मसीह में। इस तरह से बहुत सारे बातें, घटनाएं जब होने लगी कि तो याद रखे,
आप यरूशलेम में अपने क्षेत्र में आप क्या हो रहे हैं, गवाह हो रहे हैं। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, जब प्रभु को आप पाते हैं तो अपने क्षेत्र में परमेश्वर गवाह ठहराएगा, गवाह होगा। तो इसलिए इसको अपने जीवन से ना निकाले। कुछ लोग ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है, यहाँ नहीं रहेंगे, चलो दूसरी जगह जाते हैं। तो याद रखिए, फिर हम परमेश्वर का सिस्टम से हम जरा हट जाएंगे। तो जब अपने क्षेत्र में गवाह होंगे, अपने लोगों के बीच में गवाह होंगे, अपने परिवार के बीच में गवाह होंगे, अपने रिश्तेदारों के बीच में गवाह होंगे, तब जब आप विश्वास योग्य रहेंगे तो फिर यरूशलेम से यहूदिया में आएंगे, मतलब और थोड़ा सा एक्सटेंड होगा। फिर आपका अगल बगल पड़ोसी या और थोड़ा 10 किलोमीटर और आप और आगे आप जाने पाएंगे और गवाह ठहरने पाएंगे। ऐसा करते 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 फिर डिस्ट्रिक्ट होगा। फिर जब ये सब बातों में जब आप विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर जब बना रहा है ऐसे, जब आपको और मुझे जब बना रहा है ऐसे टाइम में, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर पर जब भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर बनाते बनाते गवाह ठहराते 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 आपको आगे लेके जाएगा। और लेके जा रहा है। कितने को पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो जान लो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आगे ना बढ़े बोलकर शैतान क्या करता है, गवाही को ही खराब करता है, अटैक करता है। गवाही को खराब करेगा, चाल ढाल में ही बिगाड़ेगा, जिससे मसीह का नाम क्या करेगा, जो आपके जीवन मसीह का नाम और काम जो हुआ है वो सबको, है ना, सबको बेकार कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने बार कितने लोगों को जो बोला जाता है कि ऐसे नहीं करना, वेट कर वेट कर वेट कर, और बहुत लोग वेट नहीं करते हैं, जल्दबाजी में आगे बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से जो गवाही जैसा होना चाहिए वैसे नहीं होकर उसका गवाही तो होता है लेकिन उसका गवाही में फीकापन रह जाता है। सामर्थ की बातें, मसीह का बातें, वो सामर्थ रूप से जो होनी थी वो नहीं होने पाता है। इसलिए ध्यान रखें, हर रूप से हम जो क्षेत्र में हम कमजोर दुर्बल है ना, वो सारा चीज, सारे बातें क्या होगी, स्कैन होगा और वो क्या हो जाएगा, परखा जाएगा, चेक होगा कि तू आगे भी विश्वास योग्य रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो छोटे में थोड़े में जो विश्वास योग्य, तो वो बड़े बातों में और आने वाले बातों में, कुछ जबरदस्त बातों के लिए फिर वह विश्वास योग्य रहेगा, नहीं तो कैसे रहेगा आगे। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, जोर से हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और गवाही बहुत इंपॉर्टेंट, बोले पड़ोसी, गवाही बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां जितने जन हैं, है ना, कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अगर जो लोग भी यीशु मसीह को अगर प्रभु जानकर अंगीकार कर कर जब ग्रहण किए हैं, दिल में लिए हैं, प्रभु मान रहे हैं, तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि मेरे जीवन में गवाही नहीं है। आपको और मुझे परमेश्वर ने क्या दिया है, एक गवाही दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में, आत्मिकता में जो हमें गवाही जो हमें मिला है या प्राप्त हुआ रहता है, वही हमारा सबसे पहला और बड़ा धन होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर वो हमें आगे लेके जाएगा। तो आप किधर से भी झांक कर देखें, किधर से भी टटोल के देखें, है कि नहीं, सीकर्स फेलोशिप में, है ना, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा, है ना, लिखा है ना, कहां लिखा है,
और बाइबल में नहीं लिखा है? सब वहां बता आप बोले वहां भी लिखा है, बाइबल में भी लिखा है। वहां लिखा है, कितना लिखा है? अरे तुम सत्य को जानोगे, जरा पढ़ेंगे सब मिलके, पढ़िए 1 2 3 पढ़िए। ताली बजाएंगे जोर से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है ना, ये की वचन है ना, सीकर्स फेलोशिप का बड़ा की वचन है। और यहीं से शुरुआत हुआ। और जब शुरुआत हुआ तो जैसे जैसे लोग या आप और मैं सत्य को जाने, क्या को जाने? बोले पड़ोसी को आंख में देख, सत्य, ऐसे बोलो। हाँ, क्या? हाँ, जैसे सत्य को जाने, वो हमको कहीं ना कहीं हमको खींच कर यहां लेके आया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसको इनकार नहीं कर सकते। हमको क्या पता सीकर्स फेलोशिप क्या चीज है? हमको तो पता ही नहीं सीकर्स फेलोशिप क्या था, क्या है। सीकर्स शब्द सीख से आता है, सीख, SEEK। सीख किसको बोलते हैं? इंग्लिश में सीख मतलब खोजी, जो खोजता है। और सीकर्स इसको बोलते हैं जो खोजने वाला, जो खोजता है। तो सीकर्स फेलोशिप मतलब खोजियों का संगति, खोजी लोगों का संगति। जितने लोग खोजते हैं सब आ जाओ भाई। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए याद रखिए, आपके इर्द गिर्द में कोई भी खोजने वाला अगर रहेगा तो खोजते खोजते आ रहा है, तो याद रखिए आपको रास्ता झिरपानी तक, यहां तक आपको लेके आना है, या जहां जहां नजदीक है वहां लेके जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ा दिनकरण का मीटिंग हुआ था, है ना। तो फिर मीटिंग खत्म होने के बाद में हमारे गोपालपुर कलिशा के भाई, है ना, प्रभु राम, उनकी पत्नी का मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और बार बार उसका दिमाग खराब हो रहा था। और ऐसा अवस्था था कि वो अपने माथा को दीवार में ऐसे मारती रहती थी। और ऐसे लकड़ी का घर में जो खूंटा रहता है उसको भी ऐसे मारते रहती थी। उसे पता चला कि क्या किया जाए। उसको बहुत इलाज किया, बहुत पैसा खर्चा किया गया, क्या किया जाए। तो उसको पता चला कि राउरकेला में दीनाकरण लोग आए थे। तो वो दीनाकरण लोग तो चले गए, फिर भी उसको लगा कि शायद उसके लिए दीनाकरण लोग रहेंगे। और खोजते खोजते वो आया। बताते हैं वो नीचे जो हिल, जो बॉल वाला हिल नहीं, चौक, वहां से लेकर झिरपानी तक वो कितना बार राउंड मारे और खोजे कि दीनाकरण लोग कहाँ मिलेंगे। तो कोई और विश्वासी मिला, हम लोग का ही कलीसिया का कोई विश्वासी मिला। और जब मिलने के बाद में तो वो, जब उसके पास में कार्ड था, कार्ड जब मीटिंग हुआ था तो उस समय जो कार्ड था, तो वो कार्ड हम लोग का कुछ फ़ोन नंबर, एड्रेसेस सब था। तो वो खोजते खोजते आ रहे हैं। तो जो विश्वासी मिला उनको पूछा कि दीनाकरण लोग कहाँ मिलेगा, मेरे को ले जाइए। उन्होंने कहा वो दीनाकरण लोग चेन्नई से आए थे, चेन्नई चले गए वो लोग। तो अब मैं क्या करूं? नहीं घबराइए, आइए आपको छोटा दीनाकरण लोग के पास ले जाएं। आप लोग छोटा दीनाकरण के पास ले जाएं। और उनको लेके आया, हमें याद है, अगर उनको लेके आया, जैसे तैसे करके पकड़ पकड़ के लेके आया। और हम लोग वहां पर जगदा में एक, वहां पर
प्रेयर सेल केयर सेल हो रही थी, गैरेज में होती थी। हम लोग सब वहाँ पर उस भाई को और उसके साथ एक बेटी थी, उसको लेकर आया गया। अरे प्यारो, वो फर्स्ट उसको हम देख रहे हैं और वो कह रहे पास्टर जी हमको हमारे ऐसा स्थिति है, हमको बताइए क्या करना पड़ेगा, बड़ा कठिन स्थिति परिस्थिति में है। हमने साफ साफ कहा कि देखिए हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो यीशु मसीह है या यीशु मसीह जो हम लोग के संग साथ में है, वो जो करेंगे वो करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम घर जाते हैं, आप प्लीज उसको लेकर आइए, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं, यीशु मसीह को लेकर आइए। तो हमने सुदर्शन दादा को कहा कि चलिए वहाँ पर हम लोग को जाना है, और हम लोग वहाँ जाते हैं। और जब हम लोग वहाँ जब गए, मैं पीछे में बैठा था, सुदर्शन दादा गाड़ी चला था। जैसे मैं पीछे उठा, वो प्रभु मोराम धीरे से पूछते हैं यीशु मसीह यही है क्या? क्योंकि उसको नहीं पता, यीशु मसीह का नाम कभी नहीं सुना था उन्होंने। मतलब वो यीशु मसीह नहीं, वो सुदर्शन तिगा है। यीशु मसीह के बारे में अभी बताए तो सोचने लगा यीशु मसीह, फिर यीशु मसीह क्यों नहीं लेके आए? अभी बताते आपको, बताते, चलिए अंदर चलिए। और अंदर गए, है ना, और सब परिवार बैठे थे, है ना, उस जगह में जो हाड़ी और दारू का भट्टी था, उसी घर में उस दिन सब हटा दिए थे और बैठे थे सब। और उन्होंने सबको हम लोग ने सुसमाचार बताया, है ना, और बताया मेरे प्यारो आज वहां पर कलीसिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वहां भी हम लोग ने जाके ये रिफरेंस इतना में इतना, इतना में इतना कहा, इतना में इतना कहा, उतना में उतना, ये सब ना अपने पास रखे। पति पत्नी को बोलना, पत्नी पति को बोलना, आपस में बोलता ना ये रिफरेंस, ये रिफरेंस, ये रिफरेंस, ये रिफरेंस उफरेंस सब साइड में रखिए। सिंपल उस जगह में, है ना, प्रभु मेरे जीवन में क्या किया, ये गवाही रखा गया। हालेलुया। और जब वो गवाही रखा गया, बस वो गवाही, हा, वही गवाही, वो परमेश्वर का सामर्थ बड़ा काम किया, और आज वहां पर कलीसिया पाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं प्रभु के लिए कुछ करें? ठीक से दिखाओ जी हाथ को, ठीक, हाथ नीचे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे? नहीं करते हैं, क्या करेंगे? मेरे प्यारो, है ना, कुछ करो या ना करो, सिंपल सबसे पहला काम आपके जीवन में जो प्रभु ने किया है ना, सिंपल रीति से, एक्स्ट्रा फिटिंग नहीं, सिंपल। बहुत लोग एक्स्ट्रा फिटिंग, एक्स्ट्रा फिटिंग समझ रहे हैं ना, बिना जो हुआ नहीं रहेगा उसको एक पूरा लिपा पोती करके डेंटिंग पेंटिंग करके बताएगा। मैं प्रभु को आत्मा तो मूर्ख है? नहीं मेरे प्यारो, ये सब नहीं करने का। जैसा प्रभु आपके जीवन में किया है, सिंपल वैसे ही प्रभु मेरे जीवन में ये किया, ब्रदर, ये सिस्टर ये किया। बाकी काम प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो सामर्थ पाओगे। सामर्थ जब पाओगे तो अंधा देखने के लिए पहले नहीं, या बीमारों को उठा के खड़ा करने के लिए नहीं, सामर्थ दिया है सबसे पहले गवाह ठहरने के लिए। हालेलुया। क्या ठहरने के लिए? हाँ, गवाही होने के लिए। हमारा पूरा आज ना हम लोग वचन सब खोल खोल के प्रचार करते हैं, पहले कहाँ आता था? खाली एक ही बात जानते थे, प्रभु मेरे जीवन में ये काम किया। मैं नहीं जानता था, आत्महत्या करने वाला, मरने वाला था, प्रभु मेरे जीवन बदल गया, और सचमुच में बदला। जो हुआ बस उसी को बोला,
और प्रेरित को काम में आप देखिए, वैसे ही वही गवाही देते 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 जब आगे बढ़ा, है ना, कलीसिया आगे बढ़ गई और चिन्ह चमत्कार परमेश्वर की शामत का वो ऑटोमेटिक पीछे 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 वो फॉलो करने लगेगी और परमेश्वर का बड़ा काम होने लगेगा। हालेलुया। तो कितने लोग प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं? ठीक से हाथ देखा, प्रभु देख रहा है और पास्टर जी भी देख रहे हैं। हाँ कितने लोग प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं? हाँ, तो क्या करेंगे? हाँ, बोले पड़ोसी को, गवाही होंगे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग गवाही होने के चक्कर में पहले गवाही देने लगते हैं और देते देते गवाही जो होना होता है होते नहीं है, क्योंकि चाल और ढाल और चिकड़ी चुपड़ी बातें, है ना, सब ले डूबती है। गवाही तो देते हैं गवाही, और गवाही होते नहीं है। बहुत लोग, बहुत बार क्या होता है, प्रभु कुछ किए रहते ना, तुरंत दो दिन हुआ रहेगा कुछ, तुरंत गवाही देगा और 2 दिन के बाद फिर जैसे का तैसा। 2 दिन पहले गवाही देगा कि प्रार्थना हुआ, मैं चंगा हुआ, फिर 2 दिन के बाद देखो फिर बीमार है। आपका गवाही पक्का नहीं है, आपका गवाही रेडी नहीं हुआ है। कुछ बातें आपके जीवन में ठीक ठाक होने की जरूरत है और उसको ठीक ठाक करने की जरूरत है। गवाही को, कुछ गवाही देने में इतना अर्जेंट होते हैं, जो अर्जेंट करता है उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। बोलिए पड़ोसी को, पहले चुप रहना सीखो। क्या? चुप, बटर बटर बटर, चुप, पहले चुप। और गवाही को है आप पकने दो। जैसे आम पकता है ना, वैसे गवाही को क्या करने दो? पकने दो। अब परमेश्वर वो आप ही जो तुम्हें चुना है, तुम्हें बुलाया है ना, और तुम्हें तुम्हारे जीवन में काम किया है, लहू का दाम देके खरीदा है, अपना बनाया है ना, वही तुम्हें एक समय आएगा, अवसर देगा, और धीरे से जब अवसर देगा तब गवाही देना। उससे पहले जब तेरे जीवन में परमेश्वर काम किए रहेगा ना, तू गवाह होगे ना, तो वो दिखाई देगा। ये बहन कौन है? इसमें बड़ा जबरदस्त बात है इस बहन में। ये भाई कौन है? इसमें बड़ा बात, अलग बात है। ब्रदर इधर आइए, सिस्टर इधर आइए। हाँ बोलिए। आज आप बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा उसके जीवन में परमेश्वर ने किस प्रकार से काम किया है। वो अलग दिखाई देगा, गवाह हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। गवाही समय मसाला सब नहीं डालने का। मसाला समझ रहे हैं ना? सब्जी में जो मसाला डालते हैं वो मसाला गवाही में कभी नहीं डालना। गवाही ढोलने से बहुत ये हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। 5 पैसा तो आजकल है नहीं, 10 रुपया का भी काम नहीं आएगा। सच्चाई में बने रहने का। और जब सच्चाई से वो थोड़ा सा जो भी प्रभु दिया है आपके जीवन में काम किया है, आप जब गवाही देंगे, गवाही में ही सामर्थ है। हालेलुया। वो काम करे, क्योंकि आपको गवाही मिला कि सामर्थ का काम हुआ बोलकर ना गवाही मिला, तो जब वो गवाही में, जब गवाही को पकने देंगे और ठीक टाइम में जब परमेश्वर अवसर तक जब गवाह होंगे, देंगे, तो है ना, उस सामर्थ काम उसमें ऑटोमेटिक वो करेगा ही करेगा, और वो प्रभु में आएगा ही आएगा, और वो आपको फॉलो करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो कॉलेज हो, स्कूल हो, काम का क्षेत्र हो, बाजार हो,
कोई भी जगह क्यों ना हो, गवाही है जो काम करता है प्रथम। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए याद रखें, आपका जीवन में क्या किया, जो किया बस उसी को बताइए या उसको शेयर कीजिए। ब्रदर डोंट वरी, सिस्टर डोंट वरी, मेरे जीवन में एक जन ने काम किया, मेरे जीवन में ऐसा काम किया, ऐसा था स्थिति लेकिन उसने काम किया और मुझे बचाया। तो मैं समझता हूं एक बार आप उसको जरा नाम लेके देखिए, बोल के देखिए, वो आपके जीवन में काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं गवाही का जो गवाही कितना सामर्थ्य होता है, मैं उसको तब जाना जब मेरे जीवन में घटना घटा, जब मेरे फ्रेंड ने उनको कहा कि आपको वहां पर जाकर गवाही देना है। और जब गवाही देना है, क्यों वहां पर क्या स्थिति है, नहीं वहां पर एक व्यक्ति है जो हंसता नहीं है, लेकिन आपको वहां पर गवाही देना है। उनका समस्या है कि वो लोग पूरा परिवार चाहते हैं वो अंकल हंसना चाहिए। हमारा टेंशन हो गया कि भाई वो उसको हंसाएंगे कैसे, क्या चुटकुला बताएंगे कि क्या बताएंगे वो हंसेगा। मैं रोया, प्रभु मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ नहीं मालूम। प्रभु बोला क्या बोलता है तो कुछ नहीं मालूम, तेरे पास जो मैं तेरे जीवन में जो काम किया उसी को बता। और जब उसी को बता के मैं देखा कुछ तो नहीं हुआ, सब शांत है। मेरा फ्रेंड को बोला चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से निकलो, कुछ नहीं हुआ है। दूसरा दिन वो अंकल धूम हंस रहा है और खबर आया कि ब्रदर आप जो भी आप लोग बताए या प्रार्थना किए, प्रभु काम किया। वो आज मेरा पिता, बुजुर्ग पिता झूम बहुत खुशी है, बहुत हंस रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन मैंने जाना कि मेरा गवाही कितना पावरफुल है। वैसे ही आपका गवाही सब भी पावरफुल है। हालेलुया, क्योंकि उसको मनुष्य ने नहीं दिया, उसको परमेश्वर ने आपको दिया है। बोले पड़ोसी को, आपका गवाही पावरफुल है। हाँ, और वो गवाही देते कितने लोग आ गए और कलीसिया भी बन गया। वचन तो अभी हम लोग सब प्रचार करते, शिक्षा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको कुछ आता है या नहीं आता है, कुछ मिला है नहीं मिला है, लेकिन हम इसको गारंटी बोलते हैं कि आपको परमेश्वर ने एक चीज दिया है, वो है गवाही जो आपका पास में है। हालेलुया, बोलो ना जोर से हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो हम लोग का जितना शिकस्त प्रार्थना बैठा था, प्रभु बोला तुम देखो, तुम बताओ। हम लोग सोचते थे यहाँ मीटिंग, वहां मीटिंग, ये मीटिंग, बड़ा मीटिंग, खूब हम लोग मीटिंग के चक्कर में खूब मीटिंग हुआ, लेकिन कोई बढ़ती नहीं, कोई कुछ नहीं, सब वैसी का वैसी। फिर हम लोग ने बैठा, हम लोग बातचीत करते रहे, प्रार्थना करते रहे। फिर हम लोग एनकरेज करने लगे, आपका जीवन में ब्रदर गवाही है, आप उसको बताते क्यों नहीं, आपका बहन आपका गवाही आपको बताते नहीं। फिर हम लोग ने देखा जब गवाही सब शेयर करने लगे, धीरे धीरे एक जन दो को, दो जन चार जन को, चार जन और दो जन को, ऐसे करते 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 है ना, आज का फेलोशिप भी इतना बढ़ गया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये है कि इसलिए अगर आपको बढ़ना है आगे, दर्शन की बात को पकड़ना है, तो ये सबसे पहला सीढ़ी, सबसे पहला स्टेप है ना। गवाही देने में मत चूकिए, गवाही होने में मत चूकिए। भाई गवाही जहां बन पड़ता है, गवाही होइए और गवाही दीजिए। और जब गवाही दे रहे हैं तो याद रखिए, जो बोल रहे हैं ना उसके अनुसार आप चलते हैं कि नहीं चलते हैं। जब नहीं चलते हैं ना तो उसको फालतू का टाइम वेस्टिंग मत बका करो,
या मत बोलो। आज बहुत लोग इस तरह से टाइम वेस्ट करते हैं और परमेश्वर का समय अवसर सबको बेकार कर देते हैं। इधर उधर फालतू का, पॉइंट में आता ही नहीं है। पॉइंट में बोलना हमको जानना है। गवाही के टाइम में जब अवसर मिलता है हमको पॉइंट में, हम लोग शुरुआत में एक बात बोल, देखो शुरुआत में हम लोग सब आते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते कि नहीं बोलते? एक दूसरे को देख प्रेज द लॉर्ड बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलते कि नहीं? तो जब आपका अवसर मिलता है तो प्रेज द लॉर्ड, मेरे को धन्यवाद, यहाँ ऐसे गाय शुरू करता है। सीधा पॉइंट में शुरू नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड तो हो चुका है ना। प्रेज द लॉर्ड तो हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड अब, क्योंकि एक कितने सारे, तो मेरा कहना है कि जब हम गवाही होते हैं, गवाही ठहरते कहीं भी, समय का पाबंदी रहता है, तो हमें पॉइंट में, हमें प्रभु की जब बातें हमको मिलती है बोलने के लिए, तो हमको वो अवसर को पूरा हमको काम में लाना चाहिए और प्रभु की महिमा होनी चाहिए। और हमारे साथ में विशेषकर जो प्रभु हमारे जीवन में काम करते हैं, हमारे चाल ढाल बात, हमारा बात और हमारा चाल और ढाल और मन एक ही बात रहना चाहिए। गवाही फीका, सामर्थ्य नहीं रहेगा उसमें। कब? मन में चलेगा कुछ और, चाल ढाल रहेगा कुछ और बोलेगा पूरा डेंटिंग पेंटिंग, पूरा एकदम फिनिशिंग करके बोलेगा। मेरे प्यारो, आप लिख लो, गवाही सामर्थ्य नहीं रहेगा, गवाही पावरलेस रहेगा और वह व्यर्थ हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जानते हैं पास्टर पीके मुना जब भी शुरू करते थे, कैसे शुरू करते थे? गवाही से। हमें याद है शुरू में, है ना, एक गीत गाया करते थे, उड़िया गीत गाते थे, मोरो जीवन परिवर्तन हो गया है बोल के वाला गीत। मोरो परिवर्तन ही दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा भूल जाते हैं, धन्यवाद, मैं सब कमजोर हूं तो। मोरो परिवर्तन है छे, मोरो परिवर्तन है छे, आगो मदो प्यू थिली एबे प्यू नहीं। जब ऐसे गाया, ये तो सच बोल रहा है। कुछ और कुछ नहीं बोलेगा, है ना, क्योंकि मैं पहले क्या करता था? पीता था। हालेलुया। आगो मदो प्यू थिली एबे प्यू नहीं, लेकिन आपने तो कभी नहीं पिया। हेलो पास्टर जी, तो कभी नहीं पिए, लेकिन गीत वैसा था। तो वो देखिए, प्रभु की बात को प्रस्तुत करने के लिए कुछ तो अनोखा अद्भुत बात होनी चाहिए, है ना। फालतू का बात सब में दिमाग लगा के हम लोग फालतू डेंटिंग पे, सब बेकार, कुछ काम नहीं आएगा, बता दे रहे। लेकिन एक सिंपल बात और सिंपल गीत, है ना। पास्टर जी को तो बोलते थे, मैं जब ऐसे गीत गाता था तो आते थे, आज्ञा केमती आपनकर परिवर्तन हैला, बसंतु बस मैं भी बहुत बोल के फिर शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मोरो परिवर्तन है छे, क्या बोलो? मोरो परिवर्तन है छे, आगो मदो प्यू थिली एबे प्यू नहीं, मोरो परिवर्तन है छे, आगो झगड़ा लागू थिली एबे झगड़ा नहीं। हेलो हेलो, आप लोग पास्टर जी का ये दिया हुआ गाना आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें बड़ा अभिषेक है। हालेलुया, 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 बोले जोर से हालेलुया। हाँ, क्या बनना है? क्या बनना है या होना है? हाँ, चलिए सब मिलके गाते हैं, मुझे सहायता कीजिए।
मोर परिवर्तन है मोर परिवर्तन है आग मद पिउथिली एबे पिउ नाही आग मद पिउथिली एबे पिउ नाही मोर परिवर्तन है मोर परिवर्तन है आग घसुथिली आग खैनी नेउथिली एबे नेउ नाही आगे खैनी खाऊथिली अच्छा आगे खैनी खाऊथिली एबे नाही मोर अरे जोर रे गाओ मोर परिवर्तन छी आगो झगड़ा एबे को हाँ आगो झगड़ा करूथिली एबे करू नहीं। अभी कुछ लोगों का ऐसे हो गया है कुछ हालेलुया वाले सब आगो झगड़ा करूथिली एबे बेसी करू छी। अभी बताइए अभी गवाही क्या हो जा गया हेलो सच बात की झूठ बात बताइए तो झूठ नहीं बोलना पहले तो कम करता अभी तो प्रभु को पाया है ना अभी तो ज्यादा कर रहा है फिर आप क्या गवाही को क्या करके रख रहा है अब खराब करके रख रहा है। हालेलुया ईमानदारी से सोच के देखिए ईमानदारी से टटोल के देखिए आप देखिए सच सच टटोल के जैसे टटोल को देखिए। इसलिए बहुत जगह मैंने पवित्र आत्मा शौकित है प्रभु पवित्र आत्मा शौकित है अरे मैंने तो ये काम किया था मेरा बेटा मेरी बेटी है ना मेरी बातों को भूल गया है। हालेलुया 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 चलिए गाएंगे आगो झगड़ा करूथिली नहीं तो ठीक से बोलो आगे झगड़ा करूथिली कुछ लोग झगड़ा करता है लग रहा है चलिए जोर से आगो झगड़ा करूथिली हाँ आगो झगड़ा करूथिली एबे करू नहीं मोर परिवर्तन है मोर परिवर्तन है ताली बजाएंगे जोर से हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ ये सब बहुत फंडामेंटल एकदम शुरुआती चीज बातें कलीसिया भूल जाती है हम भूल जाते हैं। अच्छा अभी निकालिए मेरे साथ एक बात को बता रहे थे 2 दिनों से हमारे हृदय में हलचल चल रही थी वो है इब्रानी का किताब 5 अध्याय है ना 5 अध्याय मैं पढ़ता हूं 11 से। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिनका समझाना भी कठिन है इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। एक तो गाना है ऊंचा ऊंचा नीचा नीचा गाना तो है लेकिन यहाँ पर जब लिखा है कि ऊंचा सुनने लगे हो भाई ये यहाँ पर कान का स्थिति कैसे रहता है पता नहीं ऊंचा सुनते हो तो ऊंचा सुनता है ना उसको समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर देखिए समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। यहां पर कितने लोग हैं कितने जो आराम से आ रहे हैं आज आप गिनती कर लो कब से आ रहे हो कब से विश्वास में पाए हो कितने साल और कितने वक्त हो रहा है। और पौलुस कहता है कि अब तक तुम ऐसे रहते हो कि तुमको अभी खाली दूध ही चाहिए खाली दूध ही चाहिए। मैं संडे जाबो बैठबो वचन सुनबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया फिर घर जाबो बस फिर अगला संडे आबो वचन सुनेंगे
फिर जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु ऐसा नहीं चाहता है। कोई भी मां या बाप जब उनके जो बच्चे होते हैं आरंभ में जब दूध पीते हैं, वो कभी नहीं चाहेगा कि 10 बरस के बाद में भी वो मां का दूध पिए, बल्कि वो निवाला ले, बल्कि वो दाल भात सब्जी खाए, निवाला ले, निवाला। माँ बाप लोग, सच बात की झूठ बात? तो परमेश्वर कैसे चाहेगा कि भाई तुम 5 बरस पहले तुम दूध पीने वाला, दूध की तरह वचन जो दूध के समान था उसको खाली तुम लो। तो परमेश्वर की इच्छा है कि अब जब तुम दूध के समान जो वचन तुमने सुना, प्राप्त किया, पिया, बढ़ा, तो अब दूध के समान वाला वचन नहीं बल्कि निवाला का समान, दाल भात सब्जी पौष्टिक भोजन के समान हम सब क्या करें? हम सब ले। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया, है ना? क्योंकि देखिए आगे लिखा है 13, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो, कौन वाला? हाँ, दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है क्योंकि वह बालक है। इसलिए प्रभु का कुछ ठोस बातें सब पल्ले नहीं पड़ता, सब ऊपर से चला जाता है। काहे? क्योंकि हम बच्चे के समान रहना चाहते हैं। स्पेशली दूध पीने वाला बच्चे के समान रहना चाहते हैं। आज भी है ना, बहुत सारे ऐसे हैं, है ना, आज भी बहुत सारे मसीह ऐसे वाला रहना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, ऐसे वाला विश्वासी बन के रहना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज भी कईयों को जब प्रार्थना करने बोला जाता है तो दे तो कर दे, आप कर दीजिए। ब्रदर आप जरा बताइए, आपका जीवन प्रभु ने क्या काम किया? नहीं, आप ही कर दीजिए। सिस्टर आप बताइए, आपके जीवन प्रभु क्या किया है, या कुछ तो बताइए। चुपचाप रहेगा, पास्टर बोलते रहेगा या कोई बोलते रहे, बोल रही खरी। क्या आपके जीवन में प्रभु काम नहीं किया? हेलो, क्या आपके जीवन में प्रभु काम नहीं किया? क्या आपका प्रार्थना को नहीं सुना? क्या छुटकारा नहीं दिया? कहीं फंसे थे वहां से प्रभु नहीं निकाला? आशीष नहीं किया? बढ़ाया नहीं क्या? तो मेरे प्यारो, उसको बोलने या गवाह होने के लिए क्या हो जाता है, या हमें शर्म लगता है, या हम नहीं बोलने पाते। तो वो बच्चे वाले विश्वासी है, अभी तक वो बच्चे वाले हैं, वही दूध पीने वाले। ऐसे वाले लोगों के लिए पास्टर आना चाहिए, पास्टर करना चाहिए, पास्टर फीता काट देना चाहिए, पास्टर आके उसको सादरी में कहे ना बेतरा देना चाहिए, बेतरा के लेके जाना चाहिए, चल स्वर्ग जा। पास्टर ही सब कुछ करना चाहिए। बोले पड़ोसी के, आप कब करोगे?
जो आज तक नहीं करने पा रहा है, भले 6 ठो बच्चे का माँ बाप हो। कितना ठो बच्चे का? मैं कम बोल दिया। अगर 6 ठो बच्चे का भी माँ बाप हो, लेकिन अगर आज तक अगर तुम आप प्रयास नहीं करते, है ना, और आप आगे नहीं करते, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते, तो आप वही दूध पीने वाले बच्चे के समान है, और आप वैसे ही रहना चाहते हो, आगे बढ़ना नहीं चाहते हो। कितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं? हेलो, कितना लोग आगे बढ़ना चाहते हैं? सचमुच में बढ़ना चाहते हैं कि? ठीक है, तो कितना लोग बच्चा है अभी तक? दूध पीने वाला बच्चा कितना जन है? वो आप नहीं बता सकते, वो हम लोग बता सकते। हम आराम से एक जन को खड़ा कर बता सकते, वो अभी तक दूध पीने वाला है, खड़ा कर, यू करके हम खड़ा कर बता सकते। मेरे प्रियो, हमको जब हमारा मनोवृत्ति समाज को जब हम ठीक करेंगे, मेरे प्यारो, है ना, हम रेडी होंगे, और हम जहाँ कहीं भी हैं, हालेलुया बोले ना, हालेलुया। याद रखिए, कलीसिया एक पर्सन का नहीं है, हालेलुया। कलीसिया जितने लोग यीशु का लहू से खरीदे और धुले हुए लोगों का जो समूह है, जब वो लोग एक जगह जमा हो जाते हैं, तो उसके लिए टेंट का जरूरत नहीं या बिल्डिंग का जरूरत नहीं। वह जहां कहीं भी 2 या 3 जन उसके नाम से जमा हुए, कलीसिया बन गया। कलीसिया ऑपरेशन में, माने कलीसिया ऑपरेट होना शुरू हो जाता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो आज वो वहां से 4 से 5 आगे बढ़ता क्यों नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं सीधाई, सच्चाई ये ना घट गया है, क्योंकि सियाना हो गया है ना आजकल। तो प्रभु के पास में सियाना नहीं बनना। बोलिए पड़ोसी के, प्रभु के पास में सियाना नहीं बनना। हाँ, जो है वही है। और वही बात को जब हम बताते हैं या करते हैं या गवाह होते हैं, खड़ा होते हैं, सीधाई, सच्चाई, भलाई, है ना, इसको, और विश्वास योग्यता, विश्वास योग्य, ये जो बोल रहे हैं, है ना, इसमें जो खड़ा रहेगा, खड़ा रहकर जब वो गवाह होगा या गवाह देगा, है ना, उसका प्रेज द लॉर्ड में भी बड़ा पावरफुल रहेगा। हालेलुया, उसका प्रेज द लॉर्ड में भी बहुत पावर रहेगा, उसका एक नजर में पावर रहेगा। परमेश्वर की पढ़ेंगे, इसको पढ़ लेते 14 पर अन स्यानों के लिए नहीं, जिनकी ज्ञान के इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हो। ठीक है, एक वचन को पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थी 2 अध्याय 2 का 5, 4 और 5 में पढ़ता हूं। पौलुस कोरिन्थी का मंडली को कहता है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। सुन रहे ना, ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हालेलुया, आत्मा और सामर्थ का क्या था? प्रमाण था। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हेलो, विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। परमेश्वर की सामर्थ पर क्या हो? निर्भर हो। परमेश्वर की सामर्थ पर क्या हो? निर्भर हो।
तो जब तुम पवित्र आत्मा पाते हो तो तुम क्या पाते हो? नहीं सुनाई दिया? क्या पाते हो? तो जब सामर्थ पाते हो तो परमेश्वर जो आत्मा हमें दिया है उसका अपने आप में उसका गुण, उसका स्वभाव ही सच्चाई है, सीधाई है, भलाई है, दया है, न्याय है। तो वहां पर हम कहीं भी उन बातों को छोड़ कहीं एक्स्ट्रा बातें डालकर या एक्स्ट्रा फिटिंग करके हमने सीधाई को, सच्चाई को, भलाई को कहीं बिगाड़ा तो परमेश्वर का आत्मा जो सामर्थ से भरा रहता है वो सामर्थ हम में कार्य नहीं करेगा। लेकिन जब हम सीधाई, सच्चाई, भलाई, वेरी सिंपल रहना चाहिए। सिंपल जब रहेगा और जब खाली आप गवाह ठहरेंगे या प्रभु का दो बात बोलेंगे, हालेलुया, वो गवाही में जो परमेश्वर की आत्मा के जरिए से जिसने काम किया, जिसका सामर्थ्य हम में काम किया और हम जानते हैं किसने काम किया, मेरे से नहीं हो सकता था लेकिन उसके जरिए से हुआ, तो वो जब गवाही में सच्चाई और सीधाई, भलाई है ना सब रहेगी और जब हम उसमें जब हम खरा रहेंगे, खरा उतरेंगे और खरा ठहरेंगे और जब उसमें हम जब होंगे तो मेरे प्यारो बड़ी बात हो जाएगी। वो सामर्थ अपने आप है ना, वो सामर्थ आप में से निकलेगा और अगल बगल जरूर बहेगा और जरूर 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 सामर्थ क्या करेगा? काम करेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं की राजा की हालेलुया। बोलो ना हालेलुया। मैथ्यू 8 उसका 4 हम पढ़ेंगे। मैथ्यू 8 का 4 में जो घटना है वहां पर कोढ़ी से रोगी व्यक्ति चंगा हुआ। जब चंगा हुआ ना तो प्रभु क्या कहते हैं, देखिए 4 पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, हाँ देख, हाँ, किसी से ना कहना। प्रभु क्या बोल रहे हैं? किसी से ना कहना। हाँ, फिर परंतु हाँ, जाकर हाँ, अपने आप को हाँ, याजक को दिखा। हाँ, फिर और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है हाँ, उसे चढ़ा, फिर ताकि हाँ, लोगों के लिए गवाही हो। लोग के लिए क्या हो जाए? गवाही हो। हालेलुया। देखिए प्रोसेस क्या है। जब तुम्हारे जीवन में कुछ काम हुआ है ना, तो किसके पास जाना? याजक के पास। सो तुम्हारे इर्द गिर्द में कौन है, कौन प्रभु का जन है ना, उसके पास जा पहले। है ना, और वो क्या करेगा? वो तुझे सहायता करेगा। वह तुझे सहायता करेगा सब बातों में। और क्या होगा फिर? चढ़ावा मूसा ने ठहराया तो उसे चढ़ाना है ना, ताकि तुम लोगों के लिए क्या हो जाएगा? गवाही हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बोले ना प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमने एक बार ट्राई किया। क्या ट्राई किया? कुछ बातों को हमको जल्दी और लोग तक पहुंचाना था। तो जब पहुंचाना था तो हमने इस वचन के अनुसार, अभी यहाँ पर यीशु बोला किसी से ना कहना। अभी बताइए उसके जीवन में इतना बड़ा कोढ़ रोग चंगा हुआ, चुपचाप रहेगा? हेलो, चुपचाप रहेगा? वो क्या करेगा? जरूर बताएगा। लेकिन यीशु मसीह क्या बोला? किसी को? तो अभी मुझे बताइए वैसे क्यों बोला? ताकि वो जाके बताए। क्योंकि
और भाई लोग भी वैसे ही होते हैं, बहन लोग भी है, जितना बोल नहीं बताना बोलने से वो क्या करेगा, नहीं बता बोलने से वो क्या करेगा, और वो उसको बोलेगा नहीं बताना, ठीक है। फिर वो और एक जन को बोलेगा नहीं बताना, देख देख नहीं बताना, तू बता दिया तो मेरा हो गया, फिर नहीं बताना बोलेगा, जितना नहीं बताना नहीं बता वो उतना ही क्या होते जाएगा। मैंने एक बार चेक किया ना, सचमुच जो बड़ा असरदार है, और बताना बोलने से नहीं बताएगा, उसको जान बताना बोलने से बताया, पास्टर भूल गया, नहीं बताना बोलने से वो पूरा करेक्ट बताएगा। हालेलुया, है ना। तो अभी यहां पर देखिए, तो गवाह होना है, तो ना गवाही अगर पूरा पुख्ता पक्का गवाही होना है तो जाकर पहले याजक से मिल, है ना, वो तेरे को बताएगा। क्यों? क्योंकि बातें हैं, कुछ बातें सब हैं, वो बातें होगी, और फिर आप जब रेडी हो गए, आप जाओगे तो आप बताओगे, तो परमेश्वर की बड़ी महिमा होगी। प्रेज द लॉर्ड, बोले ना प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैथ्यू 10 का 18 पढ़ेंगे, 10 का 18 देखिए, वहां पर भी कुछ बातें हैं। हाँ पढ़िए। तो मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। हेलो, क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह बोल रहे, तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए कि प्रचार करने के लिए लिखा हुआ है। हेलो सोने वाले, क्या लिखा है? हैं कि प्रचार करने के लिए क्या लिखा है? पर गवाह होने के लिए क्या लिखा है? पहुंचाए जाओगे। रेडी रहोगे तो ना पहुंचाए जाओगे, या ठीक तरह से जब हम बने रहेंगे सीधाई, सच्चाई, भलाई में बनकर, विश्वास योग्य जब हम जब खड़े रहेंगे, हाजिर रहेंगे, तब ना परमेश्वर मार्ग निकालेगा। पहुंचाए जाओगे अन्य जातियों के बीच में, राजाओं यानी बड़े बड़े अधिकारियों का सामने में, और लोगों के सामने, हाकिमों लोगों के सामने में पहुंचाए जाएगा, आपको खड़ा किया जाएगा। वहां पर घबराना नहीं। याद रखिए, ऐसा कुछ स्थिति परिस्थिति आप समझ जाना, परमेश्वर मुझे अवसर दे रहा है गवाही होने के लिए। हालेलुया। और वही सबसे बड़ा अवसर होता है कि राजाओं का राजा का हम गवाही हो सकते हैं, गवाही दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उस टाइम भागने की नहीं, बल्कि उसी समय तो पता चलेगा कि तू असली है कि नकली है। बहुत लोगों को नहीं पता चलता, प्रभु चेक करते हैं असली हालेलुया है कि, बोले पड़ोसी को, असली वाला है कि नकली वाला है? हालेलुया। और वो अपने आप में खुद जानता है कि असली है कि नकली है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले ना जोर से, हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय, पहला यूहन्ना 5 है ना, पहला यूहन्ना 5। सिस्टर मोबाइल को बंद कीजिए। दिस इज वेरी बैड हैबिट। मोबाइल को कुछ घंटे बंद नहीं कर सकते हैं, पीछे में भी चुपके से कर लेते हैं। वेरी बैड हैबिट, ऐसे नहीं करने, ऐसे बिल्कुल मत कीजिए। हम निरादर करते हैं, पवित्र आत्मा का काम हो यहाँ पर जब हो रहा है ना, निरादर करते हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल निरादर करते हैं, आदर नहीं करते परमेश्वर को। इसलिए आप जब चर्च आते हैं तो कोशिश कीजिए, मोबाइल बंद है कि चालू है, और नहीं आता तो
बोलूंगा वॉलंटियर्स लोग को ईंटा रख देगा, कुछ दो। मोबाइल हम लोग पकड़ते हैं लेकिन साइलेंट करने नहीं जानते ना बंद करने जानते हैं, फिर क्यों पकड़ते हैं? है ना, ऐसा नहीं करने का। वो भी पास में बैठ के नहीं, बिल्कुल नहीं कीजिएगा प्लीज, है ना, वो भी पास में बैठ के। आत्मिक वाला गुस्सा आता है ना, परमेश्वर का आत्मा का गुस्सा आएगा, इसलिए प्लीज परमेश्वर का आत्मा को शोकित नहीं करना, ठीक है ना? ओके ओके। यहाँ पर किसी को डिग्रेड नहीं हम कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम ऑनर नहीं करते हैं, हम परमेश्वर का आदर नहीं करते। 7 दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे पूरा आप काम करते रहे, आना जाना करते रहे, मोबाइल में घंटों घंटों। प्रभु कुछ बोला? प्रभु आपको कुछ बोलता है? और 3 घंटे जब हम उसके पास में बैठते हैं, आराधना करते हैं, मोबाइल को हम ये नहीं कर सकते हैं? जो हमको श्वास देता है, जो हमको आगे लेके चलता है, हमको हर खतरों से बचा कर रखता है। आपको पता है कि नहीं पता? अभी 20 तारीख को 22 तारीख कितना तारीख याद था, एक बड़ा दुर्घटना एक्सीडेंट हुआ, एक बाल बाका नहीं हुआ। मेरा कार अभी गैरेज में है ना, बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी पलटी हुआ था, सब पब्लिक आके दौड़ के कार को सीधा करके फिर दरवाजा खोला तो प्रभु निकली भैया, बोला आदर करके निकाल रहे है ना। तो ऐसा प्रभु के लिए है ना, जो हमको आने जाने में रक्षा करता है, खाना देता है, सब चीज में अनुग्रह पे अनुग्रह देता है। हम जब उसके पास में उपस्थित रहता है, हम थोड़ा सा उसको आदर ना रखें, है ना। इसलिए याद रखो, तो मोबाइल छोड़ दीजिए, मत लेकर आइए, कोई दिक्कत नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए पड़ोसी को, बुरा नहीं मानना, ये सच बात है। हाँ ठीक है। हाँ, अभी एक वचन पढ़ते हैं, देखिए पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 6। यही है हाँ वो जो हाँ, पानी और लहू के द्वारा आया था, हाँ, अर्थात हाँ, यीशु मसीह। हाँ, वो न केवल पानी के द्वारा हाँ, वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। हाँ, फिर और जो गवाही देता है हाँ, वो आत्मा है, हाँ, क्योंकि हाँ, आत्मा सत्य है। हाँ, आत्मा गवाही देता है क्योंकि आत्मा क्या है? सत्य है। फिर गवाही देने वाला 3 है, हाँ, आत्मा हाँ, और पानी हाँ, और लहू, हाँ, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। हाँ, फिर जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं हाँ, तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। हाँ, मनुष्य की गवाही जब हम मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही उससे बढ़कर है। ताली बजाएंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे, और परमेश्वर की गवाही यह है हाँ, कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी और उसका पुत्र के विषय में आप और हम गवाही देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका पुत्र यीशु मसीह जो मर गया, जी उठा, आज तक जीवित है, उसका गवाह, उसका गवाही आप और मैं हूं। हालेलुया। कितना लोगों को समझ में आ रहा है? याद रखिए, गवाही बहुत इंपॉर्टेंट, स्वर्ग में गवाही सब है ना। इसलिए फिर आगे पढ़ेंगे। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, हाँ? वो अपने ही में गवाही रखता है। हाँ, जो परमेश्वर के पुत्र विश्वास करता है वो अपने ही में परमेश्वर का आत्मा के द्वारा क्या रखता है? गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। ताली बजाएंगे जोर से, प्रेज द लॉर्ड।
तो जब हम गवाह देते हैं ना, सीधाई से सच्चाई से जब देते हैं तो सामर्थ हमारे अंदर रहती है, तो हम उसका पुत्र का गवाही हम देते हैं, यीशु का गवाही हम देते हैं। और मेरे प्यारो, वह बड़ा बड़ा ही काम करता है, और वही सबसे सर्वप्रथम जो सामर्थ और पावर है ना, है उसी में है। प्रेज द लॉर्ड। बाकी प्रभु आपको सहायता करे। अगले बार फिर हम इस विषय में ये देखेंगे या आगे बढ़ेंगे। चलिए सब खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस।